हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता थारूप अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं और हमने श्लोक क्रमांक 2 में पढ़ा था। श्लोक कहाँ है 2 का? 2 का श्लोक दिखाना पड़ेगा। 2 में हमने पढ़ा था, इसमें बता देता हूँ कि जो अर्जुन है तो भगवान डांट रहे हैं अर्जुन को। और श्री भगवान वाच यानी भगवान पहली बार बोले थे भगवत गीता में। तो शिला प्रभुपाद जी ने भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया था, भगवान शब्द की व्याख्या की थी। तो ताकि ये भ्रम ना हो कि कृष्ण भगवान अलग अलग है। कृष्ण भगवान एक ही चीज है, यानी भगवान जो बोला जा रहा है श्री भगवान वाचा वो कृष्ण को ही बोला जा रहा है, कृष्ण ही भगवान है। और जो एक आर्य होते हैं वो अपने जीवन के मूल्य को जानते हैं, जीवन में प्रगति करने के लिए भक्ति में कैसे आगे बढ़े, तो उस कार्य को दृढ़ता से पालन करते हैं भले ही उसमें कष्ट मिले फिर भी। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान देख के बड़ा गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अनार्य जुष्टम, आप अनार्य क्यों बन रहे हो? आर्य बनो जो अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्य के प्रति एकदम दृढ़ रहता है। लेकिन अनार्य क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। तो अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो ना आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी, और इस संसार में भी आपकी अकीर्ति होगी। कीर्ति नहीं होगी, अकीर्ति होगी, यानी आपका अपयश होगा। तो ये सब भगवान डांटते हैं। लेकिन डांट अभी बंद नहीं हुई है, डांट अभी भी इस श्लोक में भी चल रही है। तो भगवान और डांट रहे हैं। कुछ क्लेब्यम कह के अब डांट रहे हैं। पहले कुतुस्तुआ कुतुस्तुआ कह के डाला था। कुता मतलब कहाँ से आ गया, ये कूड़ा करकट कहाँ से आ गया आपके हृदय में। और अब आगे याद दिला रहे हैं कि आप कौन हो अर्जुन, भूल गए? आप इंद्र के पुत्र हो, आप कुंती के पुत्र हो जो कितनी बड़ी भक्त हैं, आप तो देव पुत्र हो। फिर भी आप ऐसा क्लेब्यम यानी नपुंसकता दिखा रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो ये चीज आज के श्लोक में बताई जाएगी। अब मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाता हूँ आप लोगों को। जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना समझता हूँ, मतलब समझा पाता हूँ। बाकी कुछ कुछ ऐसा है कि समझ में आ जाता है पर समझा नहीं पाता हूँ कि उसको आपको कैसे समझाऊं कि आप समझ पाए उस चीज को, रिलेट कर पाए। ठीक है। तो पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे। क्लैब्यम मास्म गमः पार्था
नैतत्यो उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा त्यक्त्वा वेत्तिष्ठ परन्तपा क्लैब्यमास्मगमा पार्था नैत्वत्यो अपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो वेत्तिष्ठ परन्तपा। तो बिल्कुल इजी है इसका मतलब। क्लेबियम का मतलब होता है नपुंसकता। नपुंसकता मतलब कि कोई इंसान जो वो कर सकता है। कैसे बताना नपुंसकता? नपुंसकता मतलब कि एक छत्री अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए और डर के मारे भाग जाए तो यानी वो अपना नपुंसकता दिखा रहा है, यानी वो स्त्री हो गया एक तरीके से, चूड़ियां पहन ली हैं उसने, तो नपुंसकता। माँ स्म यानी मत, गमा यानी प्राप्त हो। कह रहे हैं नपुंसकता को प्राप्त मत हो हे पार्थ, यानी प्रथापुत्र। एतत यानी यह, तो यानी तुमको, उपपद्यते यानी शोभा देता है। मतलब ये नपुंसकता को अगर आप प्राप्त हो रहे तो और युद्ध नहीं कर रहे हो डर के मारे, या किसी भी चीज के कारण आप भाग रहे हो युद्ध से, तो ये आपको शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? क्योंकि आप अपना वंश देखो आप कहाँ से आ रहे हो, इसलिए आपको शोभा नहीं था। अगर कोई और क्षत्रिय होता तो मैं समझ लेता कि ठीक है अब नहीं युद्ध कर रहा, ठीक है, लेकिन आप, शोभा नहीं देता आपको। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो रोड पे बिना ऑफर का खा रहा है, पैंट शर्ट में है, और एक व्यक्ति धोती कुर्ता बढ़िया तिलक है फिर भी बिना ऑफर खा रहा है रोड पे, तो कहेंगे प्रभु जी आपको शोभा नहीं देता, आपने धोती कुर्ता पहन रखा है, तिलक लगा रखा है, कंठी, फिर भी आप बाहर ऐसा खा रहे हैं। पैंट शर्ट वाला चल जाएगा कि चलो एक जनरल व्यक्ति लग रहा है, जेंटलमैन, लेकिन धोती कुर्ता वाला तो लग रहा है ना कि वो डिवोटी है, और फिर आप अगर ऐसा कर रहे हैं या बीच सड़क पे लड़ रहे हैं तो शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं है। शुद्रम यानी तुच्छ, हृदय यानी हृदय की, दौर्बल्यम ये दुर्बलता। तो हृदय की जो दुर्बलता के कारण अर्जुन त्याग रहे हैं, त्यक्त्वा यानी त्याग, यानी त्याग रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, खड़े हो हे शत्रुओं के दमन करने वाले, यानी परंतपा, यानी कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करने वाले अर्जुन खड़े हो और युद्ध करो। तो यानी भगवान भगवत गीता में लास्ट के अध्याय में, सॉरी, लास्ट के श्लोक में अर्जुन बैठ गए थे, हताश होके शोक करके बैठ गए थे, अपने बाण वगैरह अलग रख दिए थे, बैठ गए थे। अब भगवान कह रहे उठ जाओ, इस तरीके से। तो इसका हम श्लोक का संस्कृत का अर्थ समझते हैं। कैलब क्लेब्यम मास्म गमहा पार्था। क्लेब्यम, क्लेब्यम का मतलब होता है इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। मास्म गमह पार्था, हे पार्थ इस नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो। पार्थ मतलब भगवान पार्थ बोल रहे हैं। नैतत्वप्य उपपद्यते, नैतत्व यु उपपद्यते, मतलब यह तुमको शोभा नहीं देता। आप पार्थ पुत्र हो, पार्थ पुत्र हो मतलब कुंती के पुत्र हो। अ, जो कुंती का नाम पार्थ है एक, तो इसलिए पार्थ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप पार्थ पुत्र हो, इतने उच्च कुल के क्षत्रिय हो, ये आपको शोभा नहीं देता। ये शोभनीय नहीं है कि आप क्लेब्यम प्रस्तुत कर रहे हैं, नपुंसकता प्रस्तुत कर रहे हैं, कायरता, कातरता समझते हैं, कातरता, कातरता प्रस्तुत कर रहे हो। कायरता मतलब कि भागना किसी चीज से, तो ये तुमको शोभा नहीं देता। शुद्रम, शुद्रम का मतलब है इस क्षुद्र हृदय, शुद्रम मतलब क्षुद्र हृदय, हृदय दौर्बल्यम यानी हृदय की दुर्बलता, यानी जो धर्म उसको पालन ना कर पाना आसक्ति के कारण, यानी यहाँ पे अ, अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, उस धर्म को ना कर पाना किसके कारण? आसक्ति या मोह के कारण, उसको ना करना, उसी को बोल रहे हैं शुद्र हृदय दौर्बल्यम। तो इस शुद्र हृदय दौर्बल्यम को त्यागो, यानी त्यक्त्वा वेतिष्ठ परंतपा। तो कह रहे हैं इसको त्यागो और उठो, युद्ध करो। क्यों? क्योंकि तुम परंतप हो। परंतप का मतलब होता है शत्रुओं को ताप देने वाले, शत्रुओं को हराने वाले। क्योंकि अर्जुन विश्व विजेता है, जब भी वो युद्ध करते हैं तो उसमें विजय होते हैं। तो तुम तो, आप तो शत्रुओं का दमन करने वाले हो, शत्रुओं को ताप देने वाले हो। ताप मतलब कि हरा देना शत्रुओं को, तो परंतपा। तो इसीलिए उठो और युद्ध करो। आगे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं।
हे प्रथापुत्र, ये तो थोड़ा गलत है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो युद्ध के लिए खड़े हो। तो हे प्रथा पुत्र, तो प्रथा पुत्र से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आपका और मेरा घनिष्ठ संबंध है, मतलब कि खून का संबंध है। क्यों? क्योंकि आप मेरी बुआ के पुत्र हो आप। और रिश्तेदार, रिश्ते में इतना समझ में नहीं आता मुझे। कृष्ण की बुआ के पुत्र हैं अर्जुन, यानी बुआ के पुत्र हैं, यानी कौन हुई? कृष्ण की सिस्टर। बुआ कौन लगेगी? बुआ के पुत्र हैं। तो कृष्ण की बुआ यानी कौन हुई? हाँ, कृष्ण की बुआ यानी जो वासुदेव हैं, उनकी पत्नी है देवकी, और देवकी के पुत्र है कृष्ण। तो देवकी की बहन है ना, देवकी की बहन बुआ लगेंगी ना कृष्ण की। किसी को पता है रिश्तों में, रिश्ते नातों में? ये निराकार बन के हाथ उठाते हैं, शर्म नहीं आती है? फिजिकल होना चाहिए, दिखना चाहिए इंसान को। हाँ बोलिए। पापा की बहन बुआ होती है। हाँ तो वासुदेव पिता है, उनकी बहन। अच्छा अच्छा, देवकी की बहन नहीं, पापा नहीं। की। ओके, यानी वासुदेव की बहन, तो इसलिए बुआ लगी वो। और जब बुआ लगी तो घनिष्ठ संबंध है। याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि आप ऐसी नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, आप तो कौन हो, याद करो। एक तरह से मतलब कि उठा रहे हैं। तुम कुंती के पुत्र हो। कितनी बड़ी भक्त है कुंती, जानते हो तुम? और तुम कहाँ नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो? भूल गए जब विराट युद्ध हुआ था तो उसमें सबके छक्के छुड़ा दिए थे आपने, और तब आप सच में नपुंसक थे। आप समझ रहे हो? उस टाइम पे अर्जुन सच में नपुंसक थे, और तब युद्ध में सबको छक्के चढ़ा दिए। और अब नपुंसक नहीं है, और तो नपुंसक बन रहे हो, उल्टा कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करो। तो भगवान ने, तो भगवान इसको नपुंसकता या युद्ध ना करने को हृदय दुर्बलता बता रहे हैं, हृदय दुर्बलता। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई कातरता की वजह से या नपुंसकता की वजह से युद्ध नहीं कर रहा हूं, दया की वजह से। दया की वजह से। जो मेरे पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, मैं इनको मारूंगा, तो शोक कर रहे हैं उनके लिए। और जो मेरे दुर्योधन पार्टी हैं, भाई हैं, उनके लिए दया कर रहे हैं। तो दया या शोक मान लो, दया कर रहे हैं पितामह भीष्म गुरु द्रोण के लिए, शोक कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, भाइयों के लिए। तो भगवान कहते हैं, नहीं, ये सब बकवास है, ये नहीं है। तुम हृदय दुर्बलता के कारण युद्ध नहीं कर रहे हो, तो हृदय दुर्बलता को त्यागो। तो गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छा बताते हैं कि हृदय दुर्बलता 6 कारणों से आती है, 6 चीजों से। और वो 6 चीजें हैं, वो बताएंगे। अभी पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। परपट। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। तो यही मैं बता रहा था कि वासुदेव की बहन है और वो बुआ के पुत्र हैं, तो एकदम घना संबंध है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग संबंध है। तो इसीलिए वो याद दिला रहे हैं एक तरीके से अर्जुन को। तो रक्त संबंध था, यानी बहुत क्लोज थे कृष्ण के, बुआ के लड़के थे। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण। मतलब अगर कोई नहाने से डर जाए सुबह सुबह, तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है 3 बार स्नान करना, और अगर वो डर जाए तो यानी नाम का ब्राह्मण है, या ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण का बंधु मित्र
है नहीं, नाम का है, इसमें बता रहे हैं शिलापुरी नाम का है। उसी प्रकार से छत्री, छत्री जो युद्ध नहीं कर रहा है, हृदय दुर्बलता दिखा रहा है, नपुंसकता दिखा रहा है, तो वो नाम का क्षत्रिय है, वो रियल क्षत्रिय नहीं है। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। कितना अच्छी अच्छी, श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं कि सबको समझ में आ जाए एक बार में ही, मतलब कुछ समझाना ही ना पड़े। अब इसमें समझाना क्या, आपको समझ में आ रहा है कि जो ब्रह्म बंधु हैं, क्षत्रिय बंधु हैं, मतलब अपना क्षत्रिय कर्तव्य ना करके मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भले वो क्षत्रिय खानदान से हैं पर उसके अयोग्य पुत्र हैं, क्यों, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य तो निभा नहीं रहे हैं। उसी प्रकार से कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन भी यही कहलाएं। आगे चल के लोग बोले कि अरे ये तो भगोड़ा था, भाग गया युद्ध से, युद्ध करना चाहिए था, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध। इस तरीके से तो सारी जो आर्मी लगी है ना, और अभी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो तो सारी आर्मी आ जाए घर, अपने अपने घर आ जाए, भाई हम नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा, वैसे ही हमला कर देगा, जीत जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि क्षत्रिय पुत्र कहलाएं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र थे, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। क्यों होगा निंदनीय कार्य? निंदनीय कार्य होगा क्यों? दुनिया वाले तो करेंगे ही निंदा, कृष्ण भी साथ नहीं देंगे। कृष्ण भी इसकी निंदा करते हैं ना कि तो अपने क्षत्रिय कर्तव्य से अगर विमुख हो रहे हो तो कृष्ण भी इसकी निंदा, कृष्ण तो कर ही रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नपुंसकता, हृदय दुर्बलता, कृष्ण तो पहले ही कर रहे हैं। तो यानी पब्लिक तो करेगी, आगे चल के बोलेगी निंदनी, और कृष्ण भी साथ नहीं देंगे, तो तो दिक्कत है, घर के करेंगे। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तिगत को शोभा नहीं देती। तो इसीलिए बता रहे हैं शोभा नहीं देती, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद दिला रहे हैं कि तुम इंद्र के पुत्र हो। आप सबको पता है ना कि अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं? नहीं पता? अच्छा पता है, हाँ सब ज्ञानी है। इंद्र के पुत्र हैं कैसे, जब कुंती देवी और माद्री और पांडु महाराज जब ये वन में गए थे, तो पांडु महाराज ने एक जानवर, पति पत्नी थे, तो उसमें तीर वगैरह चला दिया था, तो वो लोग प्रेम में मग्न थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि हिरन थे कि कौन थे। तो श्राप देते हैं कि आप भी कभी अपनी पत्नी का संग नहीं कर पाओगे, करने का प्रयास करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत के कौन, हाँ हैंड रेस क्यों कर रहे हैं भाई? तो ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली तो बड़ा खुश हो गया था वो, कह रहा वाह, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था, मैं अंधा लेकिन मेरा पुत्र तो राजा बनेगा कम से कम। वो यही यही सोच के जी रहा था कि चलो मैं अंधा हुआ, मुझे तो टेम्परेली बिठा दिया है इस पे, है ना, पांडु महाराज के अपसेंट में, लेकिन कैसे मेरा पुत्र, मेरा कैसे राजा बने। तो उसके बाद खुश हो गया, सुनाई पड़ा कि अब तो पुत्र होगा ही नहीं, संग ही नहीं कर सकता तो पुत्र होगा ही नहीं, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो पांडव महाराज सोचते हैं मैं भी क्या करूंगा, अब चलो यार छोड़ते हैं, चलो वन वन चलते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं कुछ। तो उनकी पत्नी कहती हम यहाँ कहाँ रहेंगे, हम भी चलते हैं संग, तो पत्नी भी चलेगी संग। अब हुआ क्या कि अच्छा वहां पे सरोवर था, बहुत अच्छा माहौल था, और पांडु महाराज अपने आप को नहीं रोक पाए, तो माद्री थी, तो जैसे ही माद्री का संग करना चाहा, बस ही मृत्यु हो गई उनकी। और जब मृत्यु हो गई उनकी तो फिर माद्री कहती है मेरे कारण हुआ है ये, तो मैं भी सती हो जाऊंगी, तो वो भी सती जाती है। नहीं नहीं सॉरी, इससे पहले ये आता है कि बड़ा दुखी थे पांडु महाराज, कह रहे यार पुत्री नहीं हो सकता, पुत्री नहीं हो सकता। तो कुंती महाराज को याद आता है कि एक बार मैंने दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी। दुर्वासा, जिनसे दूरवास रहे, कभी पास ना है, बड़ा भयंकर तपस्वी दुर्वासा मुनि, श्राप देने में नंबर वन, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिया। तो उन्होंने एक वर दिया कि मैं एक अक्षय पात्र दिया था, क्या दिया था, नहीं अक्षय पात्र नहीं दिया था, उनने एक ऐसा वर दिया था कुछ, कि आप जिसका आह्वान करोगी उसका पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो कुंती देवी कहती है अच्छा, ट्राई करके देखूं, ट्राई करके देखती हैं। तो कर्ण पैदा होते हैं। सूर्यदेव से उन्होंने कुछ प्रार्थना की थी, तो कर्ण आए। और जब कर्ण आए तो तब वो नाबालिग थी, शादी नहीं हुई थी, तो घबरा गई, तो उसको बहा दिया नदी में। आगे चल के कर्ण तो पता है आपको। उसके बाद तब से फिर उन्हें पता था कि हाँ मेरे पास ये विद्या है, मंत्र है, ठीक है मैं कर सकती हूँ। तो जब पांडु महाराज दुखी थे, तो उन्हें याद आता है अरे मेरे पास तो मंत्र है, तो पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं हम। और जैसे ये बात पांडु महाराज को बताते, पांडु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अरे पहले क्यों नहीं बताया कुंती, करो करो। अच्छा किसको करो? सबसे पहले धर्मराज का आह्वान करो। तो धर्मराज का आह्वान करते हैं, तो कौन आते हैं? युधिष्ठिर महाराज। अच्छा, अब धर्म का तो आ गया, एक थोड़ा हैवी बच्चा चाहिए एकदम, मतलब बढ़िया वायु देव। तो वायु का आह्वान करते हैं, तो भीमसेन आते हैं। फिर कहते हैं कि अ, थोड़ा कला वला में चतुर हो, थोड़ा धनुष बाण मतलब कि और इंटेलिजेंट हो, सब हो, तो फिर इंद्र का आह्वान करती हैं, तो इंद्र से अर्जुन आते हैं। और उसके बाद तीन पुत्र होने के बाद उधर देखा तो माद्री थी, बड़ा मुंह सुखा के खड़ी थी, "यार, हमारे तो हो ही नहीं पाया।" तो पांडु महाराज समझ जाते हैं कि माद्री का भी मन है कि मेरे भी पुत्र हों। तो वो कहते हैं, कुंती महाराज से कहते हैं कि क्या आप ये अपना मंत्र माद्री को दे सकते हैं, उसके भी पुत्र हो जाएं? तो कहते हैं श्योर श्योर। तो मंत्र सिखा देती हैं, और वो मंत्र वो करती है नकुल सहदेव, यानी जो अश्विनी, दो अश्विनी है ना, फिजियन मतलब कि डॉक्टर कह सकते हैं, फिजिशियन, डॉक्टर, उनका आह्वान करते हैं, नकुल और सहदेव प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से पांच पांडव जाते हैं, तो इससे प्रसन्न हो जाते हैं बहुत, कौन? पांडव, पांडु महाराज। तो फिर संग करते हैं, तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब बच्चों का देखभाल कौन करेगा? तो माधुरी तो सती हो जाती है कि मेरे कारण हुआ। तो कुंती महारानी रह जाती है उनकी सेवा पालन करने के लिए। और सेवा करनी क्या थी, वो तो बड़े हो गए थे जन्म लेते ही। तो ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चलता है, तो वो ऐसे, अरे ये कैसे हो गया, मेरे पुत्र हो नहीं पाए, उससे पहले उसके पुत्रों के बड़े भी हो गए, राजा कैसे बनेंगे? तो बहुत लोभ था उसे राजा बनने का, यानी धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा लोभ था राजा बनने का। तो यही सब बता रहे हैं कि आप, मैं सब क्यों बता रहा था, कहाँ बात आई थी? हाँ, अर्जुन के, अर्जुन आ, इतने बड़े, कुंती हैं, और कुंती रानी कितनी भक्त हैं बड़ी, तो ये सब भूल के वो नपुंसकता दिखा रहे हैं। तो समझना चाहिए कि किस तरीके से वो देवपुत्र आ, इंद्र के पुत्र हैं। आगे कहते हैं, इसमें कहाँ पे थे हम? हाँ, हाँ। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। तो जैसे अर्जुन बता रहा है कि मैं शोक और दया के कारण युद्ध छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा हृदय दुर्बलता है। तो भगवान कह रहे हैं, नहीं, ये हृदय दुर्बलता है मोह के कारण। तो शोक कर रहे हैं पितामह गुरु द्रोण, कैसे मारूंगा इनको, ये है बताओ मेरे पिता हैं। और शोक कर रहे हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए। तो भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि पहले तुम कितने बड़े बड़े युद्ध कर चुके हो, ब्रहनला के रूप में युद्ध कर चुके हो, और अब नपुंसकता दिखा रहे हो। तो भगवान एक तरीके से जगा रहे हैं, एक तरीके से डांट फटकार रहे हैं कि अरे पहचानो कौन हो। जिस तरीके से जब समुद्र पार करना था, तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे कि मैं कर नहीं सकता, तो जावंत आते हैं, उनको शक्ति याद दिलाते हैं कि अरे कितने पावरफुल हो आप ये हो, आप वो हो। अच्छा सच में, जय श्री राम, और पार कर जाते हैं समुद्र। उसी प्रकार से अर्जुन को याद दिलाया जा रहा है कि आप पीछे देखो जरा कौन हो, इतना हृदय दौलत मत बनो। इस तरीके से भगवान कर रहे हैं। तो जो हृदय दौर्बलता है, वो गुरु महाराज बता रहे थे कि ये 6 प्रकार के हृदय रोग होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 प्रकार हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का कौन सा हृदय दौर्बल्यम है? यहाँ पे मोह के कारण। तो काम क्रोध लोभ मोह, तो मोह के कारण ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनका रियल वो सोच रहे हैं कि सच में उदार हृदय वाला हूं मैं इसलिए युद्ध नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। लेकिन अर्जुन फिर भी एक शास्त्र बता रहे थे, कौन सा वो था? कि अन्य जीवों पे हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा बता रहे थे। लेकिन हिंसा तो अनिवार्य है। अगर आप भगवान के लिए भी कोई कार्य करोगे, अग्नि जलाओगे, यज्ञ करोगे, तो उसमें भी कीटाणु मरेंगे, उसमें भी कीड़े मरेंगे, हिंसा तो होगी होगी। हिंसा को आप अवॉइड नहीं कर सकते, हिंसा को आप कम कर सकते हो, पर अवॉइड नहीं कर सकते। आप झाड़ू लगाओगे तब कीड़े, तब बहुत सारे प्राणी मर जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो नहीं कर सकते। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे कह रहे हैं, अतः
अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। वो सोच रहा नहीं नहीं, मैं तो हिंसा नहीं कर सकता, अहिंसा का मुझे पालन करना है। तो भगवान कह रहा है कि तथाकथित ऐसी अहिंसा का तो परित्याग कर दो, मतलब हिंसा करनी है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कब हिंसा करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, वो एक मेथड होता है, मतलब एक होता है समय। यहाँ पे तो आपको अहिंसा का पालन नहीं करना है, तो हिंसा करनी क्यों, यहाँ पे तो युद्ध करना है आपको। तो अहिंसा कैसे पालन करोगे, अब वो अहिंसा का पालन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण को प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथाकथित, आगे ना, तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तथाकथित अहिंसा मतलब ये अहिंसा नहीं है कोई, ये तो धर्म युद्ध है। तथाकथित अहिंसा बता रहे हैं कि सो कोल्ड अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। सो कोल्ड अहिंसा यानी एक समझ सकते हैं आप, जैसे यानी आप कुकिंग कर रहे हो भगवान के लिए, तो जाहिर सी बात है अग्नि में जीवाणु मरेंगे ही मरेंगे, लोग मरेंगे ही मरेंगे उसमें, मतलब लोग नहीं, मतलब कीटाणु वगैरह मरेंगे मरेंगे। अब आप बोलो कि मैं कुकिंग छोड़ दूंगा, तो अहिंसा को तो परित्याग करना पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान के लिए कुकिंग करनी है आपको। तो यही यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस अहिंसा को, कि इसी तरीके से अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है, तो अहिंसा तो होगी उसमें, वो सॉरी हिंसा तो होगी उसमें, लेकिन इसीलिए इस अहिंसा का उसे परित्याग करना है, करना पड़ेगा भगवान की सेवा के लिए, ये चीज करनी पड़ती है। ऐसे तो हो जाती है। हाँ, बाकी गुरु महाराज इसमें पार्थ शब्द बता रहे थे। पार्थ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पार्थ शब्द जो है, अर्जुन को पार्थ बोला गया है। अगर कुल मिलाओ पूरे गीता में कृष्ण जब प्रेम से बोलते हैं भगवान अर्जुन से, तो पार्थ बोलते हैं। वैसे कृष्ण बोलेंगे, लेकिन जब प्रेम से बोलना होगा तो पार्थ बोलेंगे। 38 टाइम पार्थ बोला है पूरे भगवत गीता में कृष्ण ने, और 24 टाइम अर्जुन बोला है। तो यानी पार्थ ज्यादा टाइम बोला है। तो पार्थ से वो याद दिलाना चाहते हैं आप कुंती के पुत्र हो पार्थ। तो कुंती मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तो आप भी मेरे भक्त हो। मतलब प्रेम से एक नाम होता है ना, जैसे कृष्ण के बहुत सारे नाम है, गोविंद, गोपाल, मदन मोहन। लेकिन आप प्रेम से उनका कौन सा नाम लेना चाहिए, मदन मोहन या गोपाल या गोविंद या कृष्णा? तो सबसे अच्छा तो कृष्णा ही लगता है वैसे, है ना, कृष्णा। एक एक अलग ही नाम नहीं, यूनिक नाम नहीं लगता आपको कि कृष्णा? अगर सोच के देखो आंख बंद करके कृष्णा, ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल नाम ही है, मतलब पहले से ही है ये, ऐसा नहीं कि रखा गया है कभी। हमारे नाम होते हैं कि रखे जाते हैं बाद में, कृष्ण का नाम ऐसा नहीं कि बाद में रखा गया। कृष्ण का नाम हमेशा ही कृष्ण है, पहले से ही कृष्ण है, वो स्वतः ही कृष्ण नाम है उनका। और उनके नाम और नामी में भेद भी नहीं है। यहाँ पे होता है ना, अमर नाम रख दिया किसी का, अरे क्या बताऊं, बड़ा दुखद समाचार है, अमर की मृत्यु हो गई। है, अमर की मृत्यु कैसे हो सकती, अमर है और मृत्यु हो गई? तो भेदभाव लग रहा है ना। लेकिन कृष्ण के और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं, कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब नाम, कृष्ण मतलब कृष्ण। ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे इसका मतलब समझा दो, ये आपने छह बताया ना, हृदय दुर्बलता के छह कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मग मस्तक, जो लास्ट में बताया है, मैं सही हूं या नहीं पता नहीं, मुझे इसका मीनिंग समझना है। क्या बताया था? मग, मद मद। मद, हम्म। मद मस्तक, इनका मीनिंग नहीं मस्तक पता नहीं, मुझे। मात्सर मात्सर। मद मत्स्य। मात्सर सेम, लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जैसे ईर्ष्या और द्वेष, अच्छा वैसे है मद मत्सर। कोई इंसान मद में नहीं रहता है, मद में फूला रहता है अपने मद में, तो वो मद है, घमंड कह अच्छा सकते हैं अच्छा। उसको, घमंड। ऐसे ही अच्छा। मत्सर है, किसी के प्रति मत्सर आता है। बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह तो आपको पता ही है, चार, हाँ। है ना। तो ये हृदय रोग होता है, मतलब हृदय का रोग के ये 6 कारण है, इन 6 कारणों से हृदय में रोग होता है, हृदय दौर्बल्यम। तो हम्म। यहाँ पे अर्जुन का मोह के कारण है रोग, ये बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।